Student. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy, Patola। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एंगल की बात को छोड़ दे तो क्लास 10 के जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं कौन कौन सा मेरे पर आपको रिकैप्चुलेट कर देते हैं। पहले तो बेसिक सा साइन मीन्स पी बाई एच, कॉस मीन्स बी बाई एच, ये सब को छोड़कर आपके पास एक है साइन इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या है आपके पास tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला इससे जो डिराइव होंगे वो अनदर मैटर। इसके बाद हम लोग थ्री मोर आइडेंटिटीज पढ़े थे। कौन कौन सा था आपको याद आ रहा होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक हमारे पास लास्ट में कौन सा था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआती क्लास में मैं पार्ट 1 पार्ट 2 के अराउंड हम लोग साइन थीटा समथिंग दिया रहता था, उससे अदर टी रेशियो का वैल्यू निकालना होता था। तो आपको क्या बताते थे कि एक ट्रायंगल बनाओ, उसका साइन थीटा दिया है तो पी और एच उसमें से पता करके बी निकाल लो, उसका जो पूछ रहा निकाल दो, मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस। आइए आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। अब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और हमें पता है कि अभी जो आपको हम बता रहे हैं अगर आप वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जामिनेशन में आप इसी मेथड को चुनिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको फॉर्मूला की मदद से, अभी तक हम लोग के पास 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है, उनकी मदद से अदर टी रेशियो का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एकदम प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। क्वेश्चन क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। ये हमारे पास क्वेश्चन है और आपसे आगे ये भी कहा जा रहा है कि अदर टी रेशियो फाइंड कीजिए फॉर एंगल थीटा। थीटा एंगल के लिए अदर टी रेशियो मतलब एक दिया हुआ है, टोटल 6 टी रेशियो हम लोग पढ़े, टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो टोटल 6 पढ़े हैं, एक दिया हुआ है, बाकी 5 निकालना है। अच्छा अब सोचिए तो साइन कॉस दिया हुआ है, 5 कौन कौन सा बचा? एक बचा साइन, एक बचा tan, एक बचा कॉसेक, एक बचा सेक और एक बचा कॉट। यही आपका 5 बचा है जिसको पूछा गया है। एक तरीका जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करोगे, बी और एच आपको दिया हुआ है, बी निकालोगे फिर सारा का वैल्यू निकाल दोगे। चलिए बात खत्म, उसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हम लोग दूसरा तरीका लगाते हैं, जो फॉर्मूला लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं उन फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। इससे एक बात तो क्लियरली पता चल गया, sec थीटा इज इक्वल टू 25/7। ठीक है सर, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन उठेगा सर ऐसा क्यों? देखो हम बोलेंगे इसका 2 रीजन से हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है सर, कौन सा? एक बोलेंगे याद करो cos का मतलब b/h, sec का मतलब h/b होता है, तो मतलब जस्ट अपोजिट कर दो। एक तो ये तरीका हुआ समझाने का। अगर आपको दूसरा तरीका से समझाने का मन है तो देखो मैं ऐसे बोलेंगे बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा की जगह हम लोग 7/25 लिखेंगे। अब हम जैसे ही इसको रीअरेंज करेंगे ये ऑटोमेटिक 25/7 नहीं हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 से आप डायरेक्ट sec थीटा इज इक्वल टू 25/7 क्यों लिख दिए या फिर कैसे लिख दिए, हमारा जवाब क्या होगा कि b/s से h/b होता है, इसी वजह से। दूसरा रीजन होगा कि cos into sec इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रमीय संबंध। चलिए 5 पता करना था, एक पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं। अब देखिए तो हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, उसमें से कोई एक फॉर्मूला का यूज आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम 1 टाइम्स। ठीक, तो कौन कौन सा पढ़े हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम चाहे तो इसका यूज कर लेंगे तो ये पता हमें ये पता चल जाएगा।
ठीक है, कहेगा सर क्या होगा, तो साइन थीटा पता चला तो कॉसेक थीटा पता चल जाएगा। अरे बस समझ में। अच्छा, नहीं तो हम ये पढ़े हैं, अभी हम लोग जिस स्टेज में है उसमें ये फॉर्मूला भी अभी लगा सकते हैं। आपकी इच्छा कोई लगाइए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अभी क्या आपको सेक थीटा पता, सेक थीटा तो आपको पता है कितना 5/7, यहां से tan थीटा निकल जाएगा, tan थीटा पता चल गया तो cot पता चल जाएगा। अरे बात समझ में, मतलब एक और अभी है 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर, वो फिलहाल इस क्वेश्चन में अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा देर के बाद भले कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक लगा दे, चलिए काम करते हैं, इसे ही यूज करते हैं। ठीक है, देखिए तो कोई एक तो यूज करना ही पड़ेगा, ये कंफर्म है। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, नाउन कर देना, अब कर देना, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। अब ये मत पूछेगा कहां से आया, आप समझ गए होंगे कहां से आया, कैसे आया। cos थीटा के वैल्यू का हम लोग क्या किए, स्क्वायर कर दिए। अब ये हमारा sin स्क्वायर थीटा निकल रहा है और हमें sin थीटा निकालना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। दिस इंप्लाइज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49/625, माइनस करेंगे 15 माइनस 9 6, ठीक है क्या, 9 6 15 7 4 11 1 12 5, ठीक है। ये जो हमारा वैल्यू निकला, ये तो sin स्क्वायर थीटा निकल गया ना, और हमें निकालना तो sin थीटा है, तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा sin थीटा पे, सर क्वाड्रेटिक तो आप ही पर है, प्लस माइनस दोनों होगा। हम बोलेगा हाँ ये तो बात सही है, लेकिन आपको हम पहले ही बता दिए ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू जो हम लोग को पढ़ना है वो सिलेबस है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, मतलब ये थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक हम लोग को पढ़ना है इस क्लास में, और 0 to 90 तक साइन या कॉस या फिर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। इसी वजह से यहाँ पर माइनस का चर्चा नहीं करेंगे। 576/625 टोटल 24/25। देखिए हम लोगों को साइन थीटा पता चल गया, ठीक है, हाँ सर साइन थीटा तो पता चल गया। अब जैसे ही साइन थीटा पता चला, अच्छा सपोज में होगा सर अगर हम 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लगाते तब क्या आपका विचार, वहां से हमको tan थीटा पता चल जाता, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो जैसे ही हम लोग को sin थीटा पता चल गया, इसका मतलब cosec थीटा पता चल गया। cosec थीटा क्यों, क्योंकि sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह होगा कि sin थीटा का वैल्यू को जस्ट रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो cosec थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/24, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यू ये पता चला, एक वैल्यू ये पता चला, एक वैल्यू ये पता चला, अभी भी हमारे पास tan थीटा और cot थीटा नहीं पता है। अब लंबा फॉर्मूला क्यों लगाओगे, ये फॉर्मूला याद है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, याद है ना। अच्छा sin का वैल्यू कितना, तो कहेगा सर अभी अभी जस्ट फाइंड आउट किया 24/25। cos थीटा का वैल्यू कितना, तो 7/25। 25 से 25 गया, क्या बचा 24/7। tan थीटा पता चल गया। अच्छा tan थीटा पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल तो ऑटोमेटिक पता चल गया, उसका रेसिप्रोकल कौन, cot थीटा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/24। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, पांचों पता चल गया। ऐसा वाला जो 3 गो फॉर्मूला है उसमें से कोई एक तो कम से कम एक बार लगाना पड़ेगा, एक से ज्यादा बार भी आप लगा सकते हैं, इसे आपकी इच्छा है। समझ में आ गया, देखिए कोई परेशानी हुआ क्या, ठीक है सर ऐसा होता है क्या कि एक वैल्यू दिया सब वैल्यू पूछे, नहीं ऐसा अमूमन नहीं होता, कोई एक वैल्यू देता है, 1 या 2 वैल्यू पूछता है, उस समय हम लोग का ये इजी हो जाता है। अब देखिए कहेगा नहीं सर ये तो ऐसे भी इजी है, सब फॉर्मूला जानते हैं, सब वैल्यू निकाल लेंगे, जो पूछेगा वो लगा देंगे। अब एक बात सोचो, cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तुमसे cosec पूछ दिया, cos दिया है तुमसे क्या पूछ दिया, cosec पूछ दिया,
तो उस समय हम लोग दिमाग लगाना चालू करते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करें। फिर से बोलते हैं क्या बोले, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। कॉस दिया, ये कुछ दिया हुआ है 7/25, डायरेक्ट हमसे कॉसेक पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछा बस। एक तो ट्रायंगल मेथड, अगर फॉर्मूला से अगर हम लोग बनाना चाह रहे हैं तो कुछ इसमें ऐसा सोचेंगे कि ऐसा कोई फॉर्मूला पता चले तुरंत कॉसेक निकल जाए। दिमाग का एक काम करो, कॉस से साइन पता करो, कैसे पता करोगे, ये लगा के और फिर साइन का उल्टा कर दो, कॉसेक निकल जाएगा। मतलब सब पूछेगा तब तो कम दिमाग लगाना है, मेहनत ज्यादा करना है। अगर कोई एक या दो पर्टिकुलर पूछ दिया, एक या दो पर्टिकुलर पूछ दिया, तब हमें क्या करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला दिमाग में लाना है। मतलब फॉर्मूला तो वही सब है, 3 3 6 उसी में से काम चलेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला चुनना है जिससे समय भी कम लगे और जल्दी समय से लगे। ठीक। अच्छा, अगर कोई आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, उनके लिए बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन कर दिए ना। अगर आपको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तब कैसे बनाएगा, उसकी हम चर्चा करते हैं, उसको हटा दे। हाँ, सीबीएसई में भी तो 10 क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव आता है, वहां पर आपको किसी भी तरह से आंसर पता करना होता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है तो चूज कर लेना होता है। उस केस में क्या करेंगे, सपोज करो cos थीटा दिया, हमसे पूछा cot थीटा, कुछ भी पूछ दिया एगो वैल्यू। अब ट्रायंगल भी लगाएंगे तब भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ट्रायंगल भी लगाएंगे तब भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, करेगा ना। अच्छा, फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला काम करने वाला है, सोचना पड़ेगा। चलो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए हम इसको क्या कहते हैं, माइंड में ही करेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है ना, तो माइंड में ही करेंगे। cos थीटा का मतलब b/h, नियम से b को 7 नहीं मान सकते हैं, 7k या 7x मानना पड़ेगा, किसी वीडियो में बताए थे। तो आप लोगों में से कमेंट के सर k मानना जरूरी है क्या, हमने हाँ, रेशियो की आत्मा को जिंदा रखने के लिए k मानना जरूरी है। अगर आप k नहीं मानोगे तो फिर रेशियो कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सोच रहे हैं। मन में b को माने 7, h को माने 25। अब किसी तरह से p पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा क्या, p पता चल जाए तो काम बन जाएगा। हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं h² = p² + b²। p पता करना है तो h² - b² का रूट करेंगे तो p पता चल जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट p सोचेंगे। h² 625, b² 49, इतना तो आपके माइंड में भी चलने लगेगा। चलिए इसको मैच कीजिए तो 15 में से 9 गया 4, 11 में से 4 गया 7, सॉरी 15 से 9 56 होगा, 11 में से 4 गया 7, 576, ये ऐसे होगा, ये 24। ना कोई ट्रायंगल बनाए, ना के माने, ना कोई फॉर्मूला लगाया, सिंपल बचपन में जो पाइथागोरस तो पढ़े थे उसको लगा दिए। अब जो भी बात पूछिएगा आपसे, कौन सा बात पूछा था, cot थीटा पूछा था, कोई सोचना ही नहीं है। cot थीटा p/b मतलब 24/7 आंसर, नहीं b/p होता है, cot है ना, b/p मतलब p b/p 24/7। मतलब जो चीज पूछा है आप उस चीज को अप्लाई कीजिए। अब मान के चलिए इसी में आपसे पूछ दे कि sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा। अब sin थीटा क्या होगा, p/h, h कितना 25, cos थीटा क्या 7/25, जोड़ देंगे 31/25। लेकिन इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपने आंसर कैसे पता किया। उन्हें मतलब किस बात से होता है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आपने लिखा है या फिर ऑप्ट किया है या नहीं। आई बात समझ में। इसी कारण एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो पेपर देने जा रहे हो, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, उस पेपर को पूछने का पैटर्न क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो इतना जो मेहनत किए हैं हम लोग 5-6 क्लास में पहुंच गए होंगे, इतना नंबर पार्ट में पहुंच गए हैं, उतना तक तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका होता तो हम सिर्फ आपको यही बात बताते, बस p/h b/h सब बताने के बाद सिर्फ यही बात बताते, बात खत्म। लेकिन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव को बनाने का तरीका अलग होता है। ऐसा ही कुछ समझ में नहीं आया तो बात सीधा सोचो ना, कोई टीचर है, ठीक है, उनको पढ़ाना है
तो पढ़ाने के समय जो तरीका होगा बोलने का, समझाने का, वो अलग होगा। वही टीचर अगर बुक लिखना चालू कर देंगे तो जो बात क्लास में बोल के समझा देते हैं वो सारी बात बुक में लिखाएंगे क्या? कि बुक लिखने की शैली अलग होती है। वही सेम स्टोरी यहाँ होने लगता है कि आपका कौन से पैटर्न का एग्जाम है, उस तरह से आपको फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर उस तरह से नहीं सोचिएगा तो आप कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो मतलब अभी तक हमने आपको क्या बताया, देखिएगा ट्रायंगल मेथड से कैसे सॉल्व होता है ये बताया। ट्रायंगल मेथड लगाते हैं तो आपको कोई कांस्टेंट मानना बहुत जरूरी है, कि मानिए, एक्स मानिए, कुछ भी मानिए। उसके बाद फॉर्मूला की मदद से हम अभी एक ही क्वेश्चन आपको बताएगा, फिर आज आपको कुछ क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन दिए उसी को हम फिर से पिन कर देंगे टेलीग्राम पे, स्कूल ऐप पर भी वही सेम क्वेश्चन कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, फिर क्या सीखे कि फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर हम लोग आज क्या बात की है कि क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन होगा तब ना ट्रायंगल लगाओ ना फॉर्मूला लगाओ, सिंपल जो बचपन में पढ़े थे वो लगाओ, जल्दी से आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओ। 3 तरीका पढ़े। कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, उनके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन याद है क्या, वहां पर आपको क्या होता था, एक दिन स्पेशल सेशन लिए थे कि cot थीटा कुछ दिया हुआ है तो आपको 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा, ऐसा कुछ पूछता है। याद है क्वेश्चन? उसमें फॉर्मूला लगा के देखिएगा, क्वेश्चन पलक झपकते बन जाएगा। ये आप खुद करके देखिएगा, खुद से उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए और खुद करके देखिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आपके पास अगर कोई डाउट है तो वो डाउट हमें भेज दीजिएगा ताकि हम उसको बताते हुए आगे बढ़ जाए। अगर आपके पास डाउट नहीं होगा तो एक क्वेश्चन और इस तरह का अपनी तरफ से बताते ही फिर आगे का कॉन्सेप्ट एंगल पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री आपका रफ्तार धर दिया, तो जितनी समस्याएं होती है फॉर्मूला समझाने तक होती है, फॉर्मूला समझा दिए। अगर हम हर टाइप का एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो आपका ये रफ्तार धर चुका है। अब बहुत पलक झपकते हमको लगता है 1 वीक भी नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से आप भी अपना स्पीड को बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपके जो भी फ्रेंड को अभी तक क्लास के बारे में नॉलेज नहीं हुआ है उनको ये नॉलेज पहुंचा दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देख के सोचते हैं कि बाद में वीडियो देख लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तब हम एक ही काम करेंगे, लॉकडाउन खत्म होने से पहले सारे वीडियो को हम यूट्यूब से डिलीट कर देंगे। फिर सुन लीजिए, लॉकडाउन खत्म होने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री ये सारा वीडियो यूट्यूब चैनल से डिलीट हो जाएगा। अब आप जानो कैसे कंप्लीट करोगे, कि आप लोग प्यार से तो मान नहीं रहे हो। ओके, बाय बाय।